इंदौर की इस घटना के बाद भारतीय राजनीति की धुरी बन गई जाति की राजनीति की बात अब कर लेते हैं। जाति की राजनीति इस देश की चुनावी सियासत के शिराओं में दौड़ती है, इसीलिए जिसका जहां जब भी सधता है वहां वो जाति की राजनीति करता है। लेकिन इस बार बिहार से जाति की राजनीति पर मोर्चा खोला गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं का सर्वदलीय जत्था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। दल ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। तेजस्वी हो या नीतीश, अखिलेश हो या डीएमके के नेता, सबका कहना है कि और नहीं अब और नहीं, जातीय जनगणना पर देरी और नहीं। सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने। हम लोग सब साथ हैं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बात जाति की, सियासत मंडल वाली और कोशिश पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की। जातिगत जनगणना पर बिहार के दलों की लामबंदी का लब्बोलुआब यही है। इसी वजह से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हर नेता ने एक सुर में जाति की गिनती की जरूरत बता दी। किसी ने इसे पिछड़े वर्ग के उत्थान का आधार बताया। बिहार में असेंबली में, काउंसिल में, सब में यूनानिमस रिजोल्यूशन इसके पक्ष में हुआ है, 19 में, 20 में। तो हम लोग इसकी सूचना भी दिए और इस बार भी जो मिलने का समय मांगे उसमें उन बातों का जिक्र करके, और आज सारी बात को हम लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा, 10 पार्टी के सब लोगों ने कहा। कौन ऐसी पार्टी जिसमें बीजेपी भी है? सब पार्टियां हैं। तो किसी ने कहा कि बिना जाति की गिनती के ओबीसी की सही लिस्ट तय कैसे हो सकती है? आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे संयोग कम ही नजर आते हैं जब सत्ता के धुर विरोधी किसी मुद्दे पर साथ कदम ताल करते नजर आए। लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग के वोटों का ऐसा सियासी पेच फंसा है कि कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। हर किसी के पास जातीय जनगणना की मांग को लेकर अपनी अपनी दलील है और अपने अपने दावे हैं। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। लेकिन इस लामबंदी के बीच लाख टके का सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी जातीय जनगणना की मांग मानेंगे? एक और बात ये भी कि आखिर वो क्या दुविधा है जिसे लेकर केंद्र जातिगत जनगणना की मांग अब तक मान नहीं रहा। दरअसल ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी घटने या बढ़ने का सीधा असर मौजूदा राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। ओबीसी वोटरों ने पूरे देश में बीजेपी को बड़ी ताकत दी है। जातीय जनगणना से इस गणित पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। एक और बड़ी बात आरक्षण को लेकर है, क्योंकि जातीय आंकड़े सामने आने के बाद तमाम जाति आरक्षण को लेकर नया आंदोलन खड़ा कर सकती है। इसके सियासी मायने अगर आप निकालें तो कहीं ना कहीं जो मंडल से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, मंडल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो लामबंद हो रही हैं बिहार में। और ये कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है कि 2024 से पहले क्या समीकरण बदलेंगे। जो सियासी पंडित है वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 के बाद ही सियासी माहौल जो है वो देश का बदल सकता है। 2022 में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो 2024 के लिए आगे का जो परिदृश्य है वो तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग को लेकर जारी पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक सीमित है। पूरे देश में तमाम दल जातीय जनगणना को लेकर माहौल बना रहे हैं। तमाम दलों के दबाव के चलते ही यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया था। साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में सरकार जातियों का आंकड़ा बताने के वादे से पीछे हट गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम दल साथ आ रहे हैं और कोशिश केंद्र पर नए सिरे से दबाव बनाने की है, जिस पर केंद्र को जल्द अपना रुख साफ करना होगा। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।